कारगिल योद्धा वीर नायब दीपक चंद यांच्याशी बातचीत केली। 87 NPS न्यूज़ नासिक, निलेश शेकोकार, नासिक। जय हिंद, जय भारत। मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल, पंचग्रामी गांव पाबड़ा, हिसार, हरियाणा का रहने वाला हूं और अभी राष्ट्र नासिक महाराष्ट्र के अंदर फिलहाल रहता हूं। साथियों, मेरा भारतीय सेना के अंदर ज्वाइनिंग आज से लगभग 30 साल पहले हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो को देख करके उनके जो नीचे लिखे हुए सेंटेंस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। तो मात्र उनकी मैंने बचपन में जब फोटो देखी और उस सेंटेंस को पढ़ा, तभी से मेरे मन में उमंग आई कि मैं भी फौजी बनूंगा। मेरे खानदान में कोई भी फौजी नहीं था, मैं पहला व्यक्ति था जिसने भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया और यहीं वीर शिवाजी की भूमि महाराष्ट्र नासिक के अंदर ही मैंने एक तोपची के रूप में अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया। उसके बाद में मेरी आगे की कार्रवाई शुरू हुई। मैंने लगभग 12.5 साल भारतीय सेना में सर्विस किया, यानी कि सेवा दिया, और इस दौरान मैंने 3 पराक्रम में भाग लिया। सबसे पहले ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद में ऑपरेशन विजय कारगिल और उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम तीसरा। ऑपरेशन रक्षक के अंदर हम लोग श्रीनगर में थे। वहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा, उड़ी सेक्टर के अंदर बारामूला में ही हमारी बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हमारी पोस्टिंग थी। वहीं पर हम लोगों को पहली बार AK-47 देखने को मिला। वहाँ हमारा काम था दिन के अंदर जो भी तीर्थ पर जो घूमने के लिए आते हैं अमरनाथ पर, और उसके बाद में जो टूरिज्म आते हैं उनके दिन में रोडों के ऊपर आरोपी लगा करके उनकी रक्षा करना, और रात भर हम लोग आतंकवादियों गाँव ढूंढते थे। इस दौरान लगभग हम लोगों ने 8 आतंकवादियों को मौत की घाट उतारने में अहम रोल अदा किया। वहाँ पर मैंने कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया और मुझे हमारे रेजिमेंट के खुफिया विभाग में तैनात कर दिया गया। लगभग 6 से 8 महीने के लगभग मैंने खुफिया विभाग में नौकरी किया और उसी दौरान हम लोगों को मूव टू कारगिल का मौका मिला। तो कारगिल लड़ाई के अंदर मेरी बटालियन 1889 उस टाइम लाइट रेजिमेंट थी। पूरी कहानी में सुनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। 8 गन पोजीशन को चेंज किया हम लोगों ने, अपने कंधों पर उठा करके ही अपनी तोपों को लेके जाना है, उसके बाद अम्यूनिशन को लेके जाना है। दिन भर हम लोग छुप के रहते थे और रात को हम लोग वहाँ पर फायरिंग करते थे। कभी रात को 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी और अर्ली मॉर्निंग 2 बजे, कभी सुबह 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे। रात भर हम लोग वहाँ पर लड़ाई लड़ते थे। काफ़ी सैनिक हमारे शहीद हो गए थे। और इसी तरह तलोलिंग के ऊपर जो हमारे भंवर सिंह साहब थे, वहीं पर हमने उनको बोला था कि साहब हमें राशन मिले ना मिले, अम्यूनिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। और तलोलिंग के ऊपर ही मेरे लिए और मेरे रेजिमेंट के लिए ये बहुत खुशी की बात थी कि चार्ली 2 का जिस तोप से गोला निकला था उसका लेयर मैं ही था। उसी तोप से निकला हुआ गोला तलोलिंग के ऊपर हिट हुआ था और उसी बैरिंग एलिवेशन से हम लोगों ने तलोलिंग पर और उसके आजू बाजू 51004875 विक्रम बत्रा पोस्ट इनके ऊपर फतेह हासिल किया। इस लड़ाई के अंदर हम लोगों ने 10,000 गोले दुश्मन के ऊपर दागे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था, और 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले। कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला। आज मेरी बटालियन 1889 मिसाइल रेजिमेंट का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। मुझे बहुत प्राउड है कि मैं ऐसी बटालियन का हिस्सा रहा। उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम के दौरान हम लोग स्टोर अनलोडिंग कर रहे थे। बम धमाका होता है, बम धमाके से मेरा हाथ उड़ जाता है, पूरा पेट फट जाता है, छाती बाहर आ जाती है, आंतड़ी बाहर आ जाती है, और डॉक्टरों को मेरी जान बचाने के लिए मेरी टांगे वगैरह काटनी पड़ती है। रात भर ऑपरेशन चला था। 5% मुझे बचने के चांस थे। पूरी रात ऑपरेशन चला। 17 बोतल मुझे खून का चढ़ा था, 17 यूनिट, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड थी। और डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद जब निकले थे तो उन्होंने 72 हावर्स का टाइम दिया था कि 72 घंटे बाद इसको पता चलेगा कि क्या होगा आगे कार्रवाई। मगर जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। 12 घंटे बाद ही मेरी आँखें खुल गई और आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। जीवन साथियों, जो आज आप मुझे देख रहे हो, ऐसा नहीं था। 3 साल तक मैं हॉस्पिटल में रहा था। मेरे बच्चों को ये पता नहीं था कि मैं कभी ठीक ठाक भी था, क्योंकि उन्होंने मुझे दिव्यांग ही देखा हुआ है। बचपन से दिव्यांग होना एक अलग बात होती है, मगर आप सही जीवन जीने के बाद में दिव्यांग होना बहुत विपरीत होता है। बहुत परेशानियां आज भी कर रहे हैं, मगर उस टाइम बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। निरंतर परेशानियां तो हम लोग, हर आदमी जीवन के अंदर सहन करता ही करता है, परेशानियाँ आती है। मगर एक सैनिक के जीवन के अंदर अलग परेशानियाँ आ चुकी थी। मगर वो सैनिक ही क्या, जो देश के लिए कुछ काम ना आ सके। मैंने भी एक संकल्प लिया कि उठना है, और 6 महीने बाद मुझे डुप्लीकेट टांगे मिली और इस मातृभूमि को मैंने नमन किया और इससे एक आशीर्वाद लिया, क्योंकि भारत भूमि को हम माँ बोलते हैं पूरे विश्व के अंदर।
कि हे माँ, जैसे तूने मुझे बचपन में चलना सिखाया है, दोबारा से एक ऐसा आशीर्वाद दे जिससे कि मैं दोबारा चल सकूं। और मुझे एक ऐसा आशीर्वाद मिला, आज भगवान परशुराम की तरह मैं चलता ही रहता हूं। मतलब तो ये कहाँ से आती है इतनी उज्ज्वलता? क्योंकि हम लोग आज निस्वार्थ काम करते हैं। जैसे हमने राष्ट्र के लिए निस्वार्थ सेवा दिया और आज भी हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। वही मैं आज के युवाओं से भी चाहता हूँ कि आज हम लोग किसके लिए काम करते हैं, वतन के लिए या वेतन के लिए? यही अंतर है आप और हम में। हमने वतन के लिए काम किया, न कि वेतन के लिए काम किया। आज भी जो हमें पेंशन मिलती है वो हमें तोहफे के तौर पे दी जाती है कि आपने देश के लिए इतना कुछ किया है, वो मेहनताना दिया जाता है हम लोगों को। वरना हम लोगों ने ये कभी सोचा भी नहीं था कि भाई हम लोगों को पैसे मिलने चाहिए। आजकल के जैसे युवा हैं पैसे के लिए पीछे भागते हैं, नशे के पीछे भागते हैं। मैं आजकल के कुछ युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कि आपने अगर बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों से दूर रहना पड़ेगा। ये विशेष बातें हैं युवाओं के लिए। अगर आपको बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों से दूर रहना पड़ेगा। और लड़कियों के लिए भी यही बात बोलता हूँ कि बहनों, सैकड़ों आएंगे आपके लिए, सैकड़ों जाएंगे साथी, मगर आपका जीवन साथी वही रहेगा जो आपके पिताजी आपको लेके आएंगे। तो दोस्ती रखिए, मगर इन चीज़ों से जरूर बचिए। मतलब हम लोग बोलते हैं भारत माता की जय, जय श्री राम, मगर क्या हम लोग उनके ऊपर खड़ा उतरते हैं? जरूरी नहीं कि वर्दी पहन करके देश सेवा की जा सकती है। हम हर कण के अंदर, हर समाज के अंदर हम देश सेवा कर सकते हैं। आज युवा एकदम चकाचौंध के जीवन जी रहा है, मोबाइल के ऊपर लाइक कमेंट के ऊपर रहता है हमेशा, बस उसको कोई मतलब नहीं रहता है। तो मैं सभी युवाओं से ये अनुरोध करता हूँ कि साथियों, ये जीवन एक क्रिकेट के समान है। आपके हाथ में है कि आपने एक खिलाड़ी की तरह खेलना है या एक दर्शक की तरह खेलना है। खिलाड़ी की तरह खेलोगे तो चौके छक्के लगाओगे, जनता आपके लिए ताड़ी बजाएगी। और एक दर्शक के लिए खेलोगे तो आपको ताड़ी बजाने के, दर्शक दरिया में बैठ के आपको ताड़ी बजानी पड़ेगी। फैसला आपके हाथ में है कि आपने खिलाड़ी बनना है या एक दर्शक बनना है। उसी तरह जैसे मैं एक सैनिक हूँ, हमने एक संकल्प लिया है कि इस राष्ट्र को हमेशा तत्पर, चाहे दिन हो या रात हो, हम लोग निरंतर लगे रहते हैं। किसके लिए? इस राष्ट्र के लिए, इन आप जैसे युवाओं के लिए। आपका भी दायित्व बनता है कि हमारे देश को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए हम इस राष्ट्र का साथ दें। नशाखोरी से और बाकी चीज़ों से बच करके रहना चाहिए। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं साथियों, देश जब भी हारा है या जब भी हारेगा, गंदे राजनीति के कारण हारेगा, सेना और सैनिक हमेशा जिताने का काम करते हैं। मेरा यही अनुभव है और मैं आपको सबसे यही बोलता हूं कि देश की एकता, अखंडता के लिए हमारी जो सोई हुई आत्मा उसको जगाना पड़ेगा, एकजुट होकर के आगे आना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो चाहता हूं कि भारतीय सेना में आइए और देश का और अपना एक उज्जवल भविष्य बनाइए। जय हिंद, जय भारत।